हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों हम आगे आज ज्योग्राफी में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप पीछे हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, तो आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके विश्व के क्षेत्रफल की बात करूं, विश्व के क्षेत्रफल का ये टोटल है 20%, क्योंकि ये है सतल का और जल व सतल दोनों के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये है 6%। एरिया और पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन में ये सेकंड नंबर पर ही आता है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? स्वेज नहर द्वारा। एशिया महाद्वीप से स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका महाद्वीप अलग होता है। अफ्रीका अलग होता है, अफ्रीका महाद्वीप अलग होता है, ठीक है। और आगे इसके देशों की बात करूं तो इसके अंदर कुल देश 54 देश हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कुल देश हैं 54। पहले देश की बात करूं तो ये पड़ता है मिस्र। ठीक है। इसकी राजधानी है कायरो, ठीक। अगला, और जो ये मिस्र देश है, ये इसका स्वेज नहर पर व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से मिस्र का ही है। स्वेज नहर पर व्यापारिक अधिकार मिस्र का ही है। एक आता है इथियोपिया, दूसरा आता है सोमालिया, एक है इरिट्रिया और एक है जिबूती। ये 4 देश ये कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 देश आते हैं। आगे आता है केनिया। इसकी राजधानी है नैरोबी। दूसरा है तंजानिया, इसकी राजधानी है डोडोमा। आता है अगला मोजाम्बिक, इसकी राजधानी है मप्यूटो। आगे आता है जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी है हरारे, ठीक है। आगे आता है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं इसको हम, इसकी राजधानी है केप टाउन। आगे आता है नामीबिया। ये देश कई बार पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर। इसकी राजधानी है विंडहोक। अंगोला, इसकी राजधानी है लुआंडा, ठीक है। आगे आता है कांगो, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। और एक आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो।
कांगो। इसकी राजधानी है किनशासा। किनशासा। आगे आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना। इसकी राजधानी है गैब्रोन। ठीक है। अब आगे बात करें तो आता है माली। दूसरा आता है मारितानिया। मारितानिया। आगे आता है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा। ठीक है। और आगे आता है मोरक्को। मोरक्को। फिर आता है लीबिया। लीबिया। फिर आता है नाइजर। नाइजर और नाइजीरिया, दोनों अलग देश हैं। फिर आता है चाड। चाड। फिर आता है युगांडा और जाम्बिया। युगांडा और जाम्बिया। ठीक है। माली की बात करूं तो इसकी राजधानी है बमाको। मारितानिया की राजधानी है नौकाचाट। नौकाचाट। और पश्चिमी सहारा की राजधानी है टिफरीटी। टिफरीटी। मोरक्को की राजधानी है रबात। और लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। त्रिपोली। और नाइजर की राजधानी है नियामे। नियामे। नाइजीरिया की राजधानी है अबुआ। अबुआ। और चाड की राजधानी है एन डजामेना। चाड की राजधानी एन डजामेना, ये इसकी राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। कंपाला और जाम्बिया की राजधानी लुसाका। लुसाका। ये कुछ इंपॉर्टेंट देश थे, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और अब आगे हम बात करेंगे नदियों के बारे में। इसके अंदर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नदियों की बात करूं, नदियां, आपने सुना होगा विक्टोरिया झील के बारे में। विक्टोरिया झील, ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर ही है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो है श्वेत नदी, ठीक है। और एक टाना झील से नदी निकलती है जो पड़ती है इथियोपिया में। इससे निकलती है नीली नदी करके कुछ है, ठीक है, नीली नदी, नीली नदी ही बोलते हैं। टाना झील से निकलती है और ये नीली नदी ये श्वेत नदी में जाकर मिल जाती है। वहाँ पर नदी का निर्माण होता है नील नदी का। और आपको पता ही होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और इसका 1869 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये 168 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये थी हमारी विक्टोरिया झील से नील नदी और श्वेत नदी और नीली नदी के बारे में। आगे बात करूं तो एक आती है नाइजर नदी। नाइजर नदी, ठीक है। और एक आती है कांगो नदी। कांगो नदी। कांगो नदी की बात करूं तो ये निकलती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, ठीक है। और विषुवत रेखा, ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। फिर आती है हमारी लिम्पोपो नदी और एक आती है जाम्बेजी नदी। लिम्पोपो नदी की बात करूं तो ये मकर रेखा को
2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है। और जाम्बेजी नदी की बात करूं तो ये जाम्बेजी नदी इसके ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, ये हमारी नदियां थी। अब आगे बात करेंगे हम पर्वतों के बारे में, ठीक है। इसके अंदर सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका का आता है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो पर्वत। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है कीबा यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। फिर आता है एटलस पर्वत। ये पड़ता है हमारा एक तो नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। एटलस पर्वत पड़ता है हमारा ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ठीक है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट बकल। क्या नाम उसका? माउंट बकल। उसको बोलते हैं टाऊ बकल भी बोलते हैं। ठीक है, टाऊ बकल इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? मोरक्को के अंदर। ये मोरक्को के अंदर स्थित है। मोरक्को के अंदर स्थित है। फिर आता है आगे ड्राकेंसबर्ग पर्वत। ड्राकेंसबर्ग, और ये पड़ता है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है। आगे बात करें मरुस्थलों के बारे में। मरुस्थल, तो यहाँ पे खास करके 3 मरुस्थल हैं, 3 से 4 मरुस्थल। अब पहले हम बात करेंगे सहारा मरुस्थल की। कुछ याद आया? जो तैयारी करने वाले हैं उनको याद आया होगा ज़रूर, उनको पता भी होगा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसके अंदर टोटल 11 देश आते हैं। वो कौन कौन से हैं? चाड, अल्जीरिया, मिस्र, माली, सूडान, पश्चिमी सहारा, नाइजर और पड़ता है हमारा ट्यूनीशिया और लीबिया। ये 11 है। चाड, अल्जीरिया, मिस्र, माली, सूडान, पश्चिमी सहारा, नाइजर, ट्यूनीशिया और लीबिया। ये एक आता है हमारा इसके अंदर है मारितानिया। तो कुछ करके ऐसे देश हैं। ठीक है। अगला मरुस्थल है हमारा वो कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। तो इसकी बात करूं तो ये है बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। फिर आता है एक हमारा नामीबिया मरुस्थल, या नामीबिया लिखो, नामीबिया मरुस्थल, नामीबिया। ये आता है एक तो हमारा इसके अंदर आता है तंजानिया, अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। अंगोला,
नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये हमारे मरुस्थल थे। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको पता ही चल गया होगा, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अब आगे बात करें झीलों के बारे में। झीलें, ठीक है, पहली आती है विक्टोरिया झील। टांगानिका झील, मलावी झील और टाना झील। टाना झील पड़ती है इथियोपिया में, मलावी झील पड़ती है मलावी में, और टांगानिका झील और विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पड़ती है केनिया, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, टांगानिका झील पड़ती है तंजानिया, नामीबिया और जाम्बिया। ये है झीलें, 4 झीलें, विक्टोरिया झील, टांगानिका झील, मलावी झील, टाना झील। विक्टोरिया झील पड़ती है केनिया, तंजानिया और युगांडा में। टांगानिका झील पड़ती है तंजानिया, नामीबिया और जाम्बिया में। मलावी झील पड़ती है मलावी में, और टाना झील पड़ती है इथियोपिया में। ठीक है, अब आगे बात करें घास के मैदानों की। घास के मैदान, घास के मैदान, इसके अंदर आता है एक सवाना। ये है मध्य व पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, और एक आता है वेल्ड, और ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। एग्जाम्स के अंदर ये 2 ही पूछे जाते हैं और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सवाना जो मध्य व पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, ये है उष्णकटिबंधीय घास मैदान। और वेल्ड जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ठीक है, ये था हमारा घास के मैदान। अब आगे बात करूं, एक जिब्राल्टर जल संधि सुनी होगी आपने। ठीक है, जो हम ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये संधियाँ ये किससे अलग होता है, किससे मिलकर किससे मिला हुआ होता है, कौन कौन सी सीमाएं मिलती हैं, तो ये एग्जाम्स के अंदर खासकर पूछा जाता है। अब आगे बात करें, कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो एग्जाम्स के अंदर आज तक आ लिए या फिर आने वाले हैं, और ज़्यादातर आने वाले नहीं, आ लिए क्वेश्चन। ठीक है, और जो आ लिए हैं वे आएंगे भी ज़रूर। पहले हम बात करते हैं, अफ्रीका का एक सबसे लंबा रेल मार्ग है। मैं आपको रेल मार्ग हर महाद्वीप के अंदर करवाता हूँ। ठीक है,
तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है केप काहिरा। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? केप टाउन से मिस्र के काहिरा तक, तभी इसका नाम है केप काहिरा। केप टाउन से काहिरा तक, और काहिरा पड़ता है मिस्र में, और ये है नील नदी के किनारे। आगे बात करूं तो स्वेज नहर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो स्वेज नहर की लंबाई बताई थी और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये बताया था। लेकिन इसकी बात करें तो स्वेज नहर कहाँ से कहाँ तक जाती है या फिर किस किस को मिलाती है, तो वो लाल सागर और भूमध्य को सागर को मिलाती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर। लाल सागर व भूमध्य सागर को मिलाती है। कौन? स्वेज नहर, जिसका 1869 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ और 168 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आगे बात करें तो इसके अंदर आता है उत्पादन की दृष्टि से। हीरे की बात करूं मैं तो उत्पादन की दृष्टि से हीरे की विश्व में सबसे बड़ी खान कौन सी है? उत्पादन की दृष्टि से हीरे की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान कौन सी है? किम्बरले। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से है ओरापा खान, जो बोत्सवाना के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हीरे की सबसे बड़ी खान है ओरापा खान, जो है बोत्सवाना में। ठीक है, और विश्व का सबसे विशाल हीरा, आप सोच रहे होगे कोहिनूर हीरे की बात कर रहा हूँ, नहीं। एक आता है कुलीनान हीरा, जो एक अंग्रेज था कुलीनान, मिस्टर कुलीनान के नाम से, उसी के नाम पर उस हीरे का नाम रखा गया था कुलीनान हीरा। तो विश्व का सबसे विशाल हीरा कौन सा है? कुलीनान। ठीक है, ये 1905 में मिला था और 3106 कैजरेट का है। 1905 ईस्वी में और 3106 कैजरेट का। ठीक है, और ये मिस्टर कुलीनान अंग्रेज थे, उनको मिला था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था कुलीनान हीरा। और साउथ अफ्रीका का एक नगर है जो जोहान्सबर्ग, उसको बोला जाता है स्वर्ण नगर। ठीक है, और जो हीरों का नगर है उसको वो कौन सा है? किम्बरले खान। ठीक है, तो हीरों का नगर किम्बरले। ठीक है, और साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है एक, उसका नाम है ब्लोमफोंटेन। क्या है ये? साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। और अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? वो है अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश, उसका नाम है केनिया। क्या नाम है? केनिया। और एक अफ्रीका में आता है सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश,
जैतून उत्पादक देश कौन सा है? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में सबसे ज़्यादा जैतून पैदा होती है। विक्टोरिया जलप्रपात मैंने बताया था आपको, जाम्बेजी नदी के ऊपर, ठीक है। और एक आता है सटेनली जलप्रपात। सटेनली जलप्रपात कहाँ पे है? सटेनली जलप्रपात ये कहाँ पे है? ये है कांगो नदी पर, कांगो नदी पर। और एक आता है आसवान बांध और एक आता है करीबा बांध। जो आसवान बांध है, आसवान बांध ये है नील नदी पर, ठीक है। और करीबा बांध है वो है ज़ैम्बेजी नदी पर। करीबा बांध ज़ैम्बेजी नदी पर, ठीक है। अब आगे बात करें, अफ्रीका का सबसे घना बसा देश कौन सा? घाना। घाना देश अफ्रीका का सबसे बड़ा घना बसा देश है। अफ्रीका का सबसे घना बसा शहर मानो तो ये कौन सा है? यह है घाना, ठीक है। और गोल्ड कोस्ट के नाम से भी किसको जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? घाना को, ठीक है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओहो ये सॉरी, ये जो अफ्रीका का सबसे घना बसा शहर बता रहा हूँ ये है काहिरा। कौन सा है? काहिरा। काहिरा है, ये अफ्रीका का सबसे घना बसा शहर है और सबसे बड़ा शहर। घना बसा शहर मतलब सबसे बड़ा शहर काहिरा। और गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला है वो है घाना। और अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ये भी अलग है, और अफ्रीका का जो नगरीकृत देश है वो अलग है। तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है नाइजीरिया। अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। और अफ्रीका का नगरीकृत देश वो है लीबिया। लीबिया है वो अफ्रीका का नगरीकृत देश है, और अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश वो है नाइजीरिया। और जो नाइजीरिया में एक नाइजर नदी है उसको कौन सी नदी बोला जाता है? यहाँ पे है एक नाइजर नदी। नाइजर नदी उसको बोला जाता है पोम तेल की नदी, ठीक है। तो ये हमारे आज अफ्रीका महाद्वीप को हमने देख लिया है, ठीक है। इसके अंदर कितने देश आते हैं वो देखा, और नदियों, पर्वतों, मरुस्थल, घास के मैदान सब के बारे में किया हमने, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कौन सी चीज़ छूट गई, तो आगे हम भी आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं छूटी। ओके, धन्यवाद।